हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो, यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल ये यहाँ पर बात होगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक पे आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि कितना कुछ यहाँ पर धमाका हो रहा है। अभीरा को धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अरमान के कजन्स एक्सेप्ट करने लगे हैं और दादी साहब ही जो भी है सामने है। अब आप सभी की अभीरा जब पूरे पोरदार परिवार के साथ रहेगी तो उसे समझ में आएगा कि दादी साहब इसलिए इतनी कठोर है क्योंकि दादू सा के जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ये परिवार टूटकर बिखर ना जाए। सालों की मेहनत जो दादू ने प्रॉपर्टी खड़ी करने में करी वो यहाँ पर खराब ना हो जाए। ऐसे में कैसे संजय फूफा उस समय उनकी यहाँ पर दीवार, उनकी ताकत बने, लेकिन संजय फूफा जो सामने है वो पीठ पीछे कुछ और ही है। और अपने ही पति से काजल इतना डरती क्यों है, जहाँ पर हर कोई बहुत कंफर्टेबली हर किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर काजल बुआ जब बात संजय फूफा जी की आती है वो काफी डरी सहमी सी नजर आती है। अब वो आगे क्या करने वाली है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में इस कहानी का जो चौथी जनरेशन का सबसे यहाँ पर दबा हुआ कैरेक्टर लग रहा है वो है काजल बुआ का। काजल बुआ यहाँ पर हमें थर्ड जनरेशन नहीं बल्कि सेकंड जनरेशन की याद दिलाती हैं कीर्ति दीदी की, और उसके बाद थर्ड जनरेशन में भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर था जो दबा हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कैरेक्टर था वहाँ पर वो भी आप सभी की यहाँ पर जो थी मंजरी उनका, जिन्हें यहाँ पर अक्षरा का साथ जब मिला तो यहाँ पर वो अपने पति के खिलाफ भी आवाज उठा पाई। जैसे कि नायरा के टाइम पर जब कीर्ति अपने पति की वजह से परेशान थी तो नायरा ने उन्हें सपोर्ट किया था, वो उन सारी चीजों से बाहर निकल पाई थी। ये सारी ट्रिक यहाँ पर दर्शकों को सीरियल से बांधे रखती है। ऐसे में अब यहाँ पर मेकर ने फोर्थ जनरेशन में भी वही सारी चीजें लेकर आई है कि एक ऐसी लड़की जो यहाँ पर घर से बाहर के सारे काम जानती है, लेकिन घरेलू नहीं है वो और ना ही वो बहु मटेरियल है, लेकिन वो अपनी जीवन अपने हिसाब से जीना जानती है। उसकी माँ ने रिश्तों की वैल्यू उसे करना सिखाई है, लेकिन जब वो यहाँ पर सभी घर में लोगों को हंसते बोलते देखेगी, लेकिन यहाँ पर काजल बुआ को वो दबा दबा देखेगी तो वो उनके साथ बातें करने के रुकेगी। जहाँ पर काजल अब आप सभी की अभीरा की हिम्मत की दाद देगी कि वो उसे कहेगी वरना इंसान तो सालों साल रिश्ते में रहकर भी कुछ नहीं बोल पाता, और तुम अभी नया ही रिश्ता तुम्हारा बना है और तुम दादी सा हो या फिर किसी से भी अपने दिल की बात कह देती हो। अभीरा तुम जैसी हो ना वैसी ही रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि घुट घुट के जीना क्या होता है वो तुम्हें यहाँ पर मैं नहीं चाहती वो तुम जियो। अपनी बात कहते कहते वो रुक जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर अभीरा उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तभी यहाँ पर संजय फूफा जी आ जाएंगे और वो घबराकर वहाँ से चली जाएंगी। अब ये छोटी छोटी चीजें अभीरा नोटिस करना शुरू करेंगी कि संजय फूफा जी से जहाँ पर सभी लोग लगभग थोड़ा बहुत डरते हैं, लेकिन उनकी खुद की पत्नी का इतना डरना और यहाँ पर उनके पति के आ जाने के बाद किसी से उनका ना बात करना, और जब भी अभीरा के साथ यहाँ पर बात करती है यहाँ पर वो भी काजल, तो किस तरीके का बिहेव दिखाया है संजय फूफा ने। आपने देखा ही उस दिन बंद कमरे में वो उन पर हाथ उठाने वाले थे और इससे पहले कई बार वो यहाँ पर उन्हें मार चुके हैं, और उनकी मार का निशान काजल की पीठ के ऊपर होगा और उसी चोट के निशान यहाँ पर जल्दी अभीरा दिखाएगी। जब यहाँ पर आप सभी की अभीरा आधी रात पानी लेने के लिए निकलेगी और उसे यहाँ पर काजल बुआ के कमरे से लड़ाई झगड़े की धीमे धीमे से आवाज आएगी। वो कान लगा के देखेगी तो उसे यहाँ पर सुनाई देगा कि अभीरा के साथ बात करने के लिए, और आजकल यहाँ पर काजल बुआ जिस तरीके से सबके साथ स्टैंड लेने की बात करने लगती हैं वो चीजें संजय फूफा को पसंद नहीं आ रही है, और वो कहेगी यहाँ पर कि वो लड़की अच्छी है, यानी कि बंद कमरे में से काजल बुआ की आवाज आ रही होगी और अभीरा सुनेगी कि वो उसके फेवर में बात कर रही है। लेकिन संजय कह रहा है कि मत भूलो कि अगर ये लड़की यहाँ रही ना तो हमारे हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। और यहाँ पर काजल कहेगी क्या हिस्सा लेना, हम तो यहीं पर सब कुछ रह रहे हैं, और वैसे भी जो कुछ भी है वो अरमान और रोहित और बाकी घर के बच्चों का है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप के ही
टुकड़ों में तुम पल रहे हो, यानी कि अभीरा का साथ पाकर आप सभी की काजल बुआ भी कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगी। यहाँ पर विलन आप सभी के जो संजय फूफा इस कहानी में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ वो बात करती हुई और उन्हें जवाब देती नजर आएंगी। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से अब बेल्ट से मारते हुए संजय फूफा नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट डे काजल यहाँ पर जो है अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगी और सबसे यहाँ पर छुपा कर और कवर करके अपने आप को आएंगी, जहाँ पर दादी सास से लेकर घर का हर कोई बोलेगा कि बुआ आप यहाँ पर ऐसे क्यों छुप के आ रही हो। दादी साहब भी कहेंगी काजल तू इतना आज ढक ढक के क्यों चल रही है, और वो अपने पति की इस काली कारनामों को, इस काली करतूतों को छुपाने की कोशिश करेंगी। जैसे कि कीर्ति पहले अपने टाइम पर अपने पति की सारी काली करतूतें छुपाती थी कि अगर सामने आई सच्चाई तो मेरे परिवार वाले ही मुझे गलत ना समझे। जैसे कि आप सभी दादी साहब का भी रवैया देखते हैं कि वो यहाँ पर बहू बेटियों को कंट्रोल करने की बातें करती हैं। ऐसे में यहाँ पर काजल को लगता है कि अगर वो अपनी माँ भाभी से किसी से भी कुछ कहेंगी तो संजय तो मुझ पर और हावी हो जाएंगे और कोई संजय के खिलाफ आवाज उठा नहीं पाएगा। और खासतौर दादी सा तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है संजय की हाँ में हाँ मिलाती है। ऐसे में डरी सहमी काजल जो है अब उसका पक्ष अभीरा लेती नजर आएगी और अभीरा यहाँ पर पीठ दिखाती हुई नजर आएगी। पीठ पे लगी इस चोट को यहाँ पर दादी सा देख कर इमोशनल हो जाएंगी। दादी सा काजल से पूछती नजर आएगी कि इतना बड़े रोज के साथ चीजें तू नहीं बोल पाई। तो यहाँ पर अब दादी सा से काजल यही कहेगी कि आपने मुझे वो माहौल ही नहीं दिया, वो कंफर्ट ही नहीं दिया कि मैं आपसे सामने कभी भी बात कर दूं। ये जो ये इंसान है संजय, इसने ऐसा घर में माहौल बनाया हुआ है, आपके सामने अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई है। आपको तो अपनी जवाई शाही अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया है और ये यहाँ पर जो है कैसे सारे केसेस जीत रहे हैं और कैसे यहाँ पर लॉ फॉर्म मिलने के बाद से ही ये मुझे यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर जो है बिहेव करते हैं मेरे साथ। यानी कि अब काजल बुआ सारी की सारी पोल पट्टी खोलती नजर आएंगी अभीरा का साथ मिलते ही। और इसके बाद अब दादी सा जो है संजय फूफा का क्या हाल करने वाली हैं, शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी देखना आप लोग मिस मत करेगा अपकमिंग एपिसोड में। देखा आपने कि किस तरीके से शो में हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारा टर्निंग पॉइंट और काफी सारा आप लोगों को हंगामा देखने को मिलने वाला है। और ये ड्रामा हंगामा आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि काजल बुआ ही यहाँ पर जो है अब अभीरा के साथ रह के अपने दुख शेयर करेंगे। और इस दौरान अब संजय फूफा को यहाँ पर कैसे अभीरा दादी साहब के सामने एक्सपोज करेंगी और कैसे यहाँ पर काजल बुआ के पीठ पर लगे निशान हाथों के वो दिखाएंगी। अब दादी साहब ये सब जानने के बाद कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है वो हैरान रह जाएंगे। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।